जज्बात ठीक है सर, समझ में आ रही बात। ये तो बात जीएसटी को लेकर हो रही है ना। प्लीज सर मेन मुद्दे पर आइए, ये व्यक्तिगत टिप्पणी छोड़ देते हैं, बात जीएसटी को लेकर करते हैं। प्लीज जफर इस्लाम साहब आपसे भी, अतुल जी आपसे भी। ठीक है ठीक है, गौरव वल्लभ जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उसके पहले सत्यप्रकाश मिश्रा जी। ठीक है सर, ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते हैं, जीएसटी पर ही रहते हैं सर, आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और मैं चाहूंगी कि इधर उधर की बात नहीं कीजिए, जो मेन मुद्दा है उसी पर। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, ये फैसला कैसा है? त्रिपाठी जी, पहले दोनों को थोड़ा शांत कराइए। अतुल अज्जान जी और जफर इस्लाम साहब दोनों से आग्रह है कि थोड़ा शांत हो जाइए। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का जो फैसला है उसमें सभी राज्यों का योगदान होता है। लोगों की मांग थी कि जीएसटी की दरें जो है बहुत चीजों पे कम कर हो, और हमेशा आम लोगों की ये मांग होती है कि टैक्स की जो दरें हैं वो थोड़ी कम हो। किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था उसकी टैक्स स्ट्रक्चर पर भी निर्भर करती है। थोड़ा एम्बुलेंस को लेकर जो सामने आई है बात, उसको फ्री भी किया जा सकता है, लेकिन राज्य सरकारें फ्री एम्बुलेंस देती भी हैं। एक बहुत पहले योजना थी दिल्ली सरकार की कि जिसका सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं हो पाएगा उसको दिल्ली सरकार फ्री में प्राइवेट अस्पतालों में इलाज देगी। आखिर केजरीवाल सरकार की उस योजना का क्या हुआ, इस पर अतुल अज्जान जी कभी कोई सवाल नहीं पूछेंगे। यूपीए 1 में अतुल अज्जान जी की पार्टी समर्थन दे रही थी मनमोहन सिंह जी की पार्टी को। जेनेरिक ड्रग्स का दाम क्यों बढ़ा यह अतुल अज्जान जी कभी नहीं बताएंगे। तो राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था है और उसकी जो मौजूदा परिस्थिति है उसमें कोई फैसला यदि सकारात्मक आया है कि टोसिजुमैब दवाई पर से डील कर दिया गया, रेमडेसिविर का 12% से घटाकर 5% कर दिया गया। 8,000 कैसे मर गए कोविड में एक दिन में? आप रुकिए, उसका जवाब देंगे। महामारी के वक्त 8,000 लोग कैसे मर गए? महामारी के वक्त आप राजनीति करेंगे अतुल अज्जान जी, ये मुझे पता है। आपका इतिहास है कि आप उस विपरीत परिस्थिति में राजनीतिक ओछी राजनीति करते आए हैं। सोते रहेंगे महामारी के वक्त। रुक जाइए अतुल अज्जान जी, ये बीच में कूदने की आदत के कारण आप लोकतंत्र में कहीं आप है नहीं, हाशिए पे पहुंच गए हैं। अतुल अज्जान जी, आप दूसरों को बोलने नहीं देंगे, अपनी ही बात रखेंगे। आप तो हिंदी के बड़े विद्वान माने जाते हैं, आप कम से कम संवाद की स्थिति को तो समझिए। कोई पूछता नहीं, विपक्ष का व्यक्ति घूम रहे रोड में घूम रहे हैं, आपको कोई पूछ रहे हैं, आप बहुत बात कर रहे हैं। जदयू पे अतुल जी को चुप कराइए, फिर मैं अपनी बात रखूंगा। अज्जान जी, अरे हम कहते कुछ और हैं, आप समझते कुछ और हैं। ये कैसा दौर है कि हम कहते कुछ और है, वो समझते कुछ और है। आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहा मैं, लेकिन आपसे सफाई भी नहीं मांग रहा। एक सवाल है कि महामारी के दौर में जिसकी भीषण आबादी हो जिस देश की, आप रुकिएगा, जिस देश की भीषण आबादी हो उसने चुनौतीपूर्ण इस चीज का सामना किया हो, उसमें सत्ता और व्यवस्था के प्रति सहयोग के अलावा आपसे और क्या उम्मीद की जा सकती है? और राष्ट्रीय चुनौती है ये महामारी। उस वक्त यदि आप ऊंची राजनीति करेंगे तो क्या देश महामारी से लड़ेगा? ये बातें तो प्रधानमंत्री ने कही जो आप कह रहे हैं, ये बातें प्रधानमंत्री को कहनी चाहिए। ये कहां जदयू से आ गया? आप वैसे ही बोल रहे हैं जैसे लोक जनशक्ति पार्टी के लोग पहले बोला करते थे, अब लोक जनशक्ति पार्टी के लोग नहीं बोलते। यूपीए 1 में आप सरकार में शामिल होकर के जेनेरिक ड्रग्स के दाम जब बढ़ रहे थे उस समय खामोश क्यों थे? आप तो बहुत सारे महंगाई यूपीए 1 का जब हो रहा था मनमोहन सिंह की सरकार थी, आप तो ऐसे सबसे ज्यादा हमने हर वक्त किया। अरे आप ये भूल जाते हैं, यूपीए फर्स्ट में मनरेगा हमारी देन है, राइट टू इंफॉर्मेशन हमारी देन है, राइट टू एजुकेशन हमने कर लिया, हमारा काम खत्म हो गया। आज जो ओछी राजनीति पर उतरे हैं उससे जनता का कोई भला नहीं होना है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर राजनीति इस पूरे मामले में कौन कर रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस बारे में फैसला तो ले लिया गया, लेकिन तीसरी लहर को लेकर क्या ये तैयारी माना जाए या फिर जो डैमेज हुआ है उसका कंट्रोल माना जाए? यहां पर तो दाम कम हुए हैं, लेकिन एक सवाल और है। पेट्रोल का भाव 25 रुपए पाव, डीजल और पेट्रोल की कीमतें लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ सरसों के तेल की कीमतें जिस तरह से उछाल मांग रही है, उस पर मंत्रियों के अलग अलग बयान अपने आप में बहुत सारे सवालों को जन्म दे रहे हैं। इन सबके बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार से उनका एक बयान सामने आया है, उसको लेकर भी राजनीति जोरों पर हो रही है। सुनाएंगे इस ब्रेक के बाद और चर्चा में आगे बढ़ेंगे। आखिर बढ़ते हुए दाम पर काबू कैसे किया जाए, यह कितनी बड़ी चुनौती है देश के सामने, आम लोगों को राहत क्यों नहीं दी जा रही है। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए आज।